हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सामान्य हिंदी, आदित्य पब्लिकेशन की जो हिंदी की बुक है। हम लोग इसका कंप्लीट रिवीजन कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे, अभी हमारा जो है संधि चैप्टर चल रहा था, उसी की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। शायद प्रैक्टिस की है हमारी दूसरी या तीसरी क्लास है। तो आज जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो हम करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए संधि से संबंधित प्रश्नोत्तर। ठीक है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए संधि से संबंधित प्रश्नोत्तर। ठीक। इससे पहले भी काफ़ी सारे एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मैंने उसकी प्रैक्टिस करवाई है। लेकिन आज जो है वो हम लोक सेवा आयोग में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे कि उनमें संधि के कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। पहला हम स्टार्ट करते हैं। स्वर में संधि, स्वार्थ में संधि है। स्वार्थ में संधि है। तो बताइए स्वार्थ में कौन सी संधि है। स्वार्थ में दीर्घ संधि है। अब कैसे पता चला कि स्वार्थ में दीर्घ संधि है। क्यों? जब हमने इसका विच्छेद किया तो स्व को हमने अलग किया और अर्थ को अलग किया। जब स्व अलग हुआ और अर्थ अलग हुआ तो दोनों में आवाज क्या आई? स्व। स्व के पीछे भी हमें आ की आवाज आई और अर्थ के पीछे तो ऑलरेडी आ लगा हुआ है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि दीर्घ संधि में क्या होता है कि दो सेम स्वरों का मेल होता है। दो सेम स्वरों का मेल होता है, तब वहां पे कौन सी संधि बनती है? दीर्घ संधि बनती है। सेम स्वरों का मतलब क्या है कि आ है तो आ के पीछे दूसरे वाले शब्द में भी आ की ही आवाज आनी चाहिए। और अगर ई है तो ई के पीछे वाले शब्द में भी ई की ही आवाज आनी चाहिए। अगर ऊ है तो ऊ के पीछे वाले शब्द में भी ऊ की ही आवाज आनी चाहिए। अगर री है तो री के पीछे वाला जो शब्द है उसमें भी री की ही आवाज आनी चाहिए। तब जाके यहाँ पे कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। ठीक है। तो स्वार्थ में कौन सी संधि हो गई? स्वार्थ में जो है वो दीर्घ संधि हो गई। नेक्स्ट, यूपी पीसीएस प्री में आया हुआ क्वेश्चन है ये। यूपी पीसीएस प्री सी सेट एग्जाम 2019 का क्वेश्चन है। मात्रणाम का शुद्ध संधि विच्छेद होगा। मात्रणाम का शुद्ध संधि विच्छेद होगा। अब यहाँ पे देखो, अभी मैं आपको बता रही थी ना सेम स्वर होने चाहिए। अब ये संधि कौन सी है? ये मात्र प्लस णाम। मैंने क्या बताया था? सेम स्वरों का मेल होना चाहिए। अब ऊपर वाली शब्द में किसका हुआ है? आ प्लस आ का मेल हुआ है। लेकिन नीचे वाले शब्द में रे प्लस रे का मेल हुआ है। क्यों? मात्र। मात्र लिखा, क्या लगा? रा। री लगी ना, रा से रत निकला ना। ऋणाम लिखा, उसमें भी री से ऋषि लगा हुआ है। तो रे प्लस रे का जब मेल हुआ तो पता चल गया ना कौन सी संधि है। कौन सी संधि है? ये दीर्घ संधि है ना। अब इसमें क्या है, आपसे मात्रणाम का संधि विच्छेद पूछ लिया है तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो गया कि आपने मात्र को अलग कर दिया, नाम को अलग कर दिया, मिला के कर दिया भैया। हाँ, ये हो गया मात्रणाम का शुद्ध संधि विच्छेद। लेकिन अगर ये आपसे पूछ लेता कि मात्रणाम में कौन सी संधि है ये बताइए, आप लोग फंस जाते। क्यों? क्योंकि आपको नियम ही नहीं पता है। इसलिए भाई नियम याद करना बहुत जरूरी है कि रे प्लस रे है तो कौन सी संधि हो गई? ये मात्रणाम हो गई भाई, ये दीर्घ संधि हो गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2018 का। यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2018 का क्वेश्चन है नयन। नयन का संधि विच्छेद है। नयन का संधि विच्छेद है। अब बताओ नयन का संधि विच्छेद कैसे किया आपने? ने प्लस अन। ने प्लस अन कौन सी संधि हो गई? अयादी संधि हो गई। अयादी संधि हो गई, है ना। अब नेक्स्ट यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2016 का क्वेश्चन है। मात्रणाम का शुद्ध संधि विच्छेद है मात्र प्लस णाम। मात्रणाम का शुद्ध संधि विच्छेद है मात्र प्लस णाम, है ना। नेक्स्ट नयन का संधि विच्छेद क्या है? ने प्लस अन बराबर अयादी संधि हो गई। नेक्स्ट यूपी पीसीएस प्री में आया हुआ क्वेश्चन है ये 2016 में। उच्छिष्ट का संधि विच्छेद है। यूपी पीसीएस प्री का क्वेश्चन है ये 2016 का। उच्छिष्ट का संधि विच्छेद है उत प्लस शिष्ट। क्या है? उत प्लस शिष्ट। कौन सी संधि है ये? व्यंजन संधि है। यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2015 का क्वेश्चन है गुण संधि का उदाहरण है। मतलब कि 4 एग्जाम्पल दे रखे होंगे, उसमें से पूछा होगा कि इसमें से ये बताओ कि गुण संधि का उदाहरण कौन सा है ना। तो देव प्लस इंद्र। देव प्लस इंद्र किसका उदाहरण है? ये गुण संधि। अन्वय का संधि विच्छेद है। अन्वय का संधि विच्छेद है अनु प्लस आय। अनु प्लस आय, है ना। कौन सी संधि हो गई? यण संधि हो गई ये भी, है ना। अब नेक्स्ट है यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2013 का क्वेश्चन। वाग जाल। वाग प्लस जाल कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। अब इसके बाद है यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2012 के क्वेश्चन। इसमें क्या है? 2 क्वेश्चन आए थे संधि से, है ना। तो तल्लीन। तल्लीन का क्या संधि विच्छेद पूछा था? तत् प्लस लीन कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। अब इसमें दिया है नेक्स्ट सदैव। सदैव में क्या है? सदा प्लस एव कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। भाई पीसीएस के क्वेश्चन हैं ये, लगा लो।
बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है इनसे। यूपीपीसीएस एग्ज़ाम 2017। अब ये यूपीपीसीएस एग्ज़ाम 2017 के क्वेश्चन है। उच्छिष्ट का संधि विच्छेद है, उच्छिष्ट का संधि विच्छेद है, उत प्लस शिष्ट कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। उच्छिष्ट का संधि विच्छेद है, उत प्लस शिष्ट कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। उसके बाद राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2014। अब ये किसके क्वेश्चन है? राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2014 के हैं, है ना। अब यहाँ पे क्या है? द्वाअपी, द्वाअपी में कौन सी संधि है? किस तरीके से इसका विच्छेद करेंगे? दो प्लस अपी, दो प्लस अपी संधि कौन सी है? अयादि संधि है। अत्यधिक, अति प्लस अधिक संधि कौन सी हो गई है? यहाँ पे यण संधि हो गई, है ना। निरंतर, ने प्लस अंतर संधि कौन सी हो गई? विसर्ग संधि हो गई। इत्यादि, इति प्लस आदि, इति प्लस आदि, है ना। नियम कौन सा हो गया? अलग अलग स्वरों का मेल। नियम क्या हो गया? अलग अलग स्वरों का मेल। संधि कौन सी हो गई? यण संधि हो गई। मनोहर, मन प्लस हर, मना प्लस हर विसर्ग संधि हो गई। पुरस्कार, पुरा प्लस कार कौन सी संधि हो गई? विसर्ग संधि हो गई। सदाचार, सत प्लस आचार व्यंजन संधि हो गई। निर्गुण, निर्गुण ने प्लस गुण विसर्ग संधि हो गई। दिग्गज, दिग प्लस गज व्यंजन संधि हो गई। जगदीश, जगत प्लस ईश व्यंजन संधि हो गई। महिष, महा प्लस ईश स्वर संधि हो गई। महिष, महा प्लस ईश कौन सी संधि हो गई? ये स्वर संधि हो गई। इसके बाद ये यूपी एनटी एग्जाम 2006 का क्वेश्चन है। यूपी एनटी एग्जाम 2006 में आए हुए क्वेश्चन है ये संधि के। परमात्मा का सही संधि विच्छेद है परम प्लस आत्मा, परमात्मा का सही संधि विच्छेद है परम प्लस आत्मा। पराधीन का सही संधि विच्छेद है पर प्लस आधीन। उच्चारण का सही संधि विच्छेद है उत प्लस चारण। महाशय का सही संधि विच्छेद है महा प्लस आशय। पावन का शब्द, पावन शब्द का सही संधि विच्छेद है पो प्लस अन, पो प्लस अन संधि कौन सी है ये आप बताएंगे मुझे। उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद है उत प्लस लास, उल्लास का सही संधि विच्छेद कौन सा है? उत प्लस लास। यण का सही संधि विच्छेद क्या है? यद्यपि। वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है, वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। महोषध, विखंडन करेंगे, विच्छेद करेंगे, महा प्लस औषध करेंगे इसे। अतएव शब्द का सही संधि विच्छेद है अतः प्लस एव, अतएव का सही संधि विच्छेद क्या है? अतः प्लस एव। अब इसके बाद ये आ जाएगा यूपी एसडीआई एग्जाम, यूपी एसडीआई एग्जाम 2006 में आए हुए क्वेश्चन है ये। मृत्यु प्लस उपरांत यानी मृत्यु उपरांत। अनधि प्लस अनधिकृत शब्द का सही संधि विच्छेद करेंगे अगर हम, तो अनह प्लस अधिकृत कौन सी संधि हो गई? ये आपकी विसर्ग संधि हो गई। अनह प्लस अनय प्लस अधिकृत, है ना। कपि प्लस ईश, कपि प्लस ईश, तो कपि प्लस ईश सॉरी अनधिकृत विसर्ग संधि नहीं है, व्यंजन संधि है ना। कपि प्लस ईश कौन सी संधि है ये? कपीश, कपि प्लस ईश, है ना। ये कौन सी संधि हो गई आपका? कपीश। ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कपीश कौन सी संधि है। परोपकार, पर प्लस उपकार, परोपकार पर प्लस उपकार, ठीक है। मन प्लस रमा, मन प्लस रमा, है ना। तो ये कौन सी संधि हो गई? है विसर्ग संधि हो गई। चंद्रोदय, चंद्रोदय में कौन सी संधि है? ये गुण संधि है, गुण संधि। चंद्रोदय, चंद्रोदय में कौन सी संधि है? गुण संधि है ना। वृद्धि स्वर संधि किस शब्द में है? 4 शब्द दिए होंगे, इसमें पूछा है वृद्धि स्वर संधि किस शब्द में है। तो जो महौषध है इसमें कौन सी संधि है? इसमें वृद्धि स्वर संधि है ना। सदाशय का संधि विच्छेद है, सदाशय का संधि विच्छेद है सत प्लस आशय, मतलब यहाँ पे व्यंजन संधि है। विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है उससे किस संधि के नाम से जाना जाता है? तो किसे विसर्ग संधि के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे ये रेलवे के क्वेश्चन आ गए, किसके क्वेश्चन आ गए? ये रेलवे के क्वेश्चन आ गए 1997 के, है ना। दैत्यारी, दैत्यारी बराबर दैत्य प्लस अरी, दैत्यारी का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे? दैत्य प्लस अरी कौन सी संधि हो गई? ये दीर्घ स्वर संधि हो गई, है ना। क्योंकि दैत्य को जब अलग किया तो आ की आवाज़ आई, है ना। इस पे मत जाइएगा कि या आ गया है तो ये यण संधि हो जाएगी, नहीं। दैत्य को जब अलग किया तो इसमें आ की आवाज़ आई, आ की आवाज़ आई ना। और प्लस सेकंड शब्द में तो आ ऑलरेडी दे रखा है, तो कौन सी संधि हो गई? दीर्घ स्वर संधि हो गई। नेक्स्ट धरेश, धरेश का अगर आप विच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे? धरा प्लस ईश, यानी आ के बाद ई आ रहा है। धरेश क्या हो गया? धरेश आ प्लस ई, है ना। आ के बाद में छोटी ई आ रहा है, कौन सी संधि हो गई? गुण संधि हो गई।
इत्यादि, इति प्लस आदि, यानी दो स्वर आ रहे हैं, दोनों भिन्न भिन्न स्वर आ रहे हैं, यण संधि हो गई। पवित्र में पो प्लस इत्र, पो प्लस इत्र अयादि संधि हो गई। पवन में पो प्लस अन, ये भी अयादि संधि हो गई। श्रवण में श्रो प्लस अन, ये भी अयादि संधि हो गई, है ना। नेक्स्ट, नयन में नो ने प्लस अन, नयन में क्या है, ने प्लस अन, कौन सी संधि हो गई, अयादि हो गई। नायक में भी ने प्लस अक बराबर अयादि संधि हो गई। पावक में पौ प्लस अक, पावक में क्या है, पौ प्लस अक, तो कौन सी संधि हो गई है, अयादि संधि हो गई। अब देखो यहाँ पे नायक में नौ नहीं दिया है, पावक में पौ दिया हुआ है, लेकिन नायक में नौ नहीं दिया हुआ है। इन चीज़ों का बहुत विशेष ध्यान रखना होता है एग्जाम में, यही चीज़ें जो है वो क्वेश्चन को गलत करवा देती हैं। सन्मति में सत प्लस मति बराबर व्यंजन संधि है। सन्मति में क्या है, सत प्लस मति, कौन सी संधि हो गई, व्यंजन संधि हो गई। उज्ज्वल में उत प्लस ज्वल, कौन सी संधि हो गई, उज्ज्वल हो गया। निरर्थक में ने प्लस अर्थक, कौन सी संधि हो गई, विसर्ग संधि हो गई। निराशा, निराशा कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। कैसे, ने प्लस आशा, विसर्ग संधि हो गई। आशीर्वाद में आशी प्लस वाद, विसर्ग संधि हो गई। रेलवे एग्जाम 1998 में आए हुए क्वेश्चन है ये, है ना। रेलवे एग्जाम 1998 के क्वेश्चन क्या है, परोपकार, ये क्या है, गुण संधि हो गई। परोपकार कौन सी संधि हो गई, गुण संधि हो गई, है ना। निश्चल विसर्ग संधि है। घनानंद, घनानंद घन प्लस आनंद, ये इसका विच्छेद पूछा होगा, है ना। तो घनानंद जो है वो संधि कौन सी हो गई, ये आप लोग मुझे बताएंगे, है ना। मनवंतर, मनवंतर में कौन सी संधि हो गई, ये यण संधि हो गई। गिरीश में गिरी प्लस ईश, संधि कौन सी हो गई है आपका, ये आप लोग मुझे बताएंगे ये कौन सी संधि है। चिन्मय, चिन्मय चित प्लस मय, कौन सी संधि हो गई है, चिन्मय चित प्लस मय, ये आपकी व्यंजन संधि हो गई। रेलवे 1999 के क्वेश्चन है, रेलवे 1999 के क्वेश्चन है। सप्तऋषि में सप्त प्लस ऋषि, स्वागत, स्वागत में ये यण संधि है। और सप्तऋषि में कौन सी संधि है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। रेलवे एग्जाम 2000 में आए हुए क्वेश्चन, प्रत्युपकार का विच्छेद पूछा होगा इसमें, तो क्या हो गया, प्रति प्लस उपकार। गायक का विच्छेद पूछा होगा, गे प्लस अक। परमौज का विच्छेद पूछा गया है, तो परम प्लस औज। अभिषेक का विच्छेद पूछा गया है, तो अभि प्लस शेख, क्या हो गया, अभिषेक। रेलवे एग्जाम 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है, यद्यपि, यद्यपि में कौन सी संधि है, ये पूछा गया होगा, तो ये कौन सी संधि है, यण स्वर संधि है। कौन सी संधि है, यण स्वर संधि है ना। महोदधि, महोदधि में कौन सी संधि है, स्वर संधि है। LIC एग्जाम 1997 में पूछे गए क्वेश्चन है, LIC एग्जाम 1997 में पूछे गए कौन से क्वेश्चन है ये, इत्यादि, इसका विच्छेद पूछा गया होगा, तो क्या हो गया, इति प्लस आदि। महोष्ण, महा प्लस उष्ण, महेश महा प्लस ईश। अन्वय, अनु प्लस अय, अन्वय में क्या है, अनु प्लस अय, है ना। नेक्स्ट, यूपी इलेक्शन कमीशन एग्जाम 2001 में पूछे गए क्वेश्चन है ये, यूपी इलेक्शन कमीशन एग्जाम 2001 में पूछे गए क्वेश्चन है। पवित्र, पवित्र का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो क्या होगा, पो प्लस इत्र। मनोयोग, मनोयोग का विच्छेद अगर पूछा गया है, तो क्या होगा, मना प्लस योग, संधि कौन सी हो जाएगी, विसर्ग संधि, है ना। गिरीश, गिरीश में क्या है, गिरी प्लस ईश, गिरी प्लस ईश, संधि कौन सी हो जाएगी, प्रत्येक, प्रत्येक प्रति प्लस एक, संधि कौन सी हो जाएगी, प्रत्येक। इसमें कंफ्यूजन पैदा हो सकता है क्योंकि या दिया हुआ है इस वजह से, लेकिन ये आप लोग एक बार अच्छे से चेक करिए कि ये प्रत्येक है, ये कौन सी संधि है, ये गुण संधि है या फिर यण संधि है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है यूपी TGT PGT हिंदी में पूछे हुए, मतलब कि TGT PGT में जो लोग टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उनके एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है ये, ठीक है। संविधान, संविधान का विच्छेद पूछा है, सम प्लस विधान, सम प्लस विधान, ठीक है, व्यंजन संधि है। अनंत, अन प्लस अंत। प्रणाम, प्र प्लस नाम, प्रणाम प्र प्लस नाम। स्वेच्छा, स्वे प्लस इच्छा। मनोहर, मना प्लस हर। संस्कृति, सम प्लस कृति। अंतरात्मा, अंतः प्लस आत्मा, अंतरात्मा में क्या है, अंतः प्लस आत्मा, है ना। कल्पांत, कल्प प्लस अंत, कल्पांत कल्प प्लस अंत, कौन सी संधि है इसमें, दीर्घ संधि है। अपेक्षते, अपेक्षते में क्या है, अपि प्लस इक्षते। इसमें कुछ संधि यहाँ और दे रखी है, एक बार इनको भी यहीं देख लेते हैं। उन्नति, उति प्लस उत प्लस नति, उन्नति उत प्लस नति, है ना। प्रतिच्छवि, प्रति प्लस छवि। प्रत्यक्ष, प्रति प्लस अक्ष। सरोज, सर प्लस ज। जगदीश, जगत प्लस ईश। यशोदा, यश प्लस दा। और
अनंतो गत्वा, अनंत प्लस गत्वा, अनंतो गत्वा, अनंत प्लस गत्वा। नेक्स्ट कल्पांत, कल्प प्लस अंत, दीर्घ संधि है। अपेक्षते, अपि प्लस इक्षते, कौन सी संधि हो गई ये? अपेक्षते, अपि प्लस इक्षते, ये हो गई दीर्घ संधि। दीर्घ संधि अब देखो कैसे हो गई, ऊपर वाली कल्पांत दीर्घ संधि है, कैसे? इसमें कौन सा नियम बन रहा है? इसमें आ प्लस आ का नियम बन रहा है, आ प्लस आ का, क्योंकि पा में भी आ की आवाज आ रही है और अंत में भी आ दिया हुआ है, तो ये आ प्लस आ हो गया। ठीक है, अपेक्षते में क्या है? अपेक्षते में ई प्लस ई की आवाज आ रही है, दोनों स्वर लेकिन सेम ही है, अलग अलग नहीं है। इसमें भी छोटी ई आ रहा है और इसमें भी छोटी ई आ रहा है ना। कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि हो गई। अन्याय, अन्याय में अन्य प्लस अन्य, दोनों आ प्लस आ का नियम लग रहा है, दीर्घ संधि हो गई। विद्यालय, विद्यालय में भी आ प्लस आ का नियम लग रहा है, दीर्घ संधि हो गई। अन्य, अन्यान्य, अन्यान्य में क्या है? इसमें भी अन्य प्लस अन्य हो गया, तो ये जो है दीर्घ संधि हो गई। वीरोचित, वीर प्लस उचित, वीरोचित। अब देखो वीरोचित अलग अलग हो गया, वीरोचित अलग क्यों हो गया? इसमें आ की आवाज आ रही है और इधर ऊ की आवाज आ रही है, नियम चेंज हो गया ना। वीर में, रा में आ की आवाज आ रही है, इधर ऊ की आवाज आ रही है, मतलब आ के पीछे जो है वो दूसरा स्वर आ रहा है, आ के पीछे जो है वो दूसरा स्वर आ रहा है, तो कौन सी संधि हो गई? ये गुण संधि हो गई। यण संधि में क्या है? सेम यण संधि में भी यही हो रहा है कि दूसरे मतलब अलग अलग दोनों स्वर मिल रहे हैं। सु प्लस आगत यानी स्वागत, कौन सी संधि हो गई? यण संधि हो गई। इत्यादि में इति प्लस आदि, ये भी यण संधि हो गई। अन्वेषण में अनु प्लस ऐषण, अनु प्लस ऐषण, कौन सी संधि हो गई? यण संधि हो गई। प्रत्यारोपण में प्रति प्लस आरोपण, यहाँ पे भी यण संधि हो गई। प्रत्यारोपण में क्या हो गया? प्रति प्लस आरोपण, यण संधि हो गई। अत्यावश्यक में अति प्लस आवश्यक, यहाँ पे भी नियम कौन सा लगा? दो अलग अलग स्वरों का मेल हुआ तो यण संधि हो गई। यद्यपि, यहाँ पे भी यदि प्लस अपि यण संधि है। व्याप्त, वि प्लस आप्त, यहाँ पे भी यण संधि है। भगवत गीता में भगवत प्लस गीता, ये व्यंजन संधि हो गई। अनंत, अन प्लस अंत, ये भी व्यंजन संधि हो गई है ना। अब इसके बाद उज्ज्वल, उत प्लस ज्वल, व्यंजन संधि है। सज्जन, सत प्लस जन, व्यंजन संधि है। तल्लीन, तत् प्लस लीन, व्यंजन संधि है। जगदीश, जगत प्लस ईश, ये भी व्यंजन संधि है। अभिन्न, अवित प्लस न, अवित प्लस न, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा कि अभिन्न का विच्छेद कैसे करते हैं। अवित प्लस न, कौन सी संधि हो गई? व्यंजन संधि हो गई। तेजोमय, तेजा प्लस मय, तेजा प्लस मय, इसमें कंफ्यूज ना हो कि ये गुण है या विसर्ग है, ये विसर्ग संधि है ना। तेजोमय, तेज प्लस मय, विसर्ग संधि हो गई। हरिश्चंद्र, हरि प्लस चंद्र, विसर्ग संधि हो गई। दुष्प्रकृति, दुष्प्रकृति, तो दो प्लस प्रकृति, कौन सी संधि हो गई? ये आपकी विसर्ग संधि हो गई। दुर्जन, दो प्लस जन, विसर्ग संधि हो गई। निष्काम, नि प्लस काम, विसर्ग संधि हो गई। मनोविज्ञान, मन प्लस विज्ञान, विसर्ग संधि हो गई। दुष्कर, दो प्लस कर, विसर्ग संधि हो गई। और तरोस छाया, तरोस छाया में तरो प्लस छाया, ये भी विसर्ग संधि हो गई। अधोगति, इसमें भी अधः प्लस गति। अब इसमें ये कुछ क्वेश्चन जो हैं मतलब जो क्वेश्चन आंसर थे वो संधि के खत्म हो चुके हैं, बाकी का अब बचे हैं ऑप्शनल क्वेश्चंस। ऑप्शनल क्वेश्चंस भी करीब इसके मेरे पास 250 के अप्रॉक्स क्वेश्चन है, तो उसकी प्रैक्टिस जो है वो हम करेंगे कल की वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और टोटल मिला के प्रैक्टिस सेट में कम से कम आपके 600 से 700 क्वेश्चन तो कवर हो ही जाते हैं। अगर ये 600-700 क्वेश्चन भी याद हो जाते हैं तो भी संधि से कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी का कल मिलते हैं हम कल के प्रैक्टिस सेट के साथ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बाकी का जो भी कंटेंट होगा वो हम कल की वीडियो में लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, धन्यवाद।